1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर का कुछ पार्ट अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। आई बटन को क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपकी कोई और वीडियो, किसी और चैप्टर की वीडियो छूट गई है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जो ऊन होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है, और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। जो रेशम का रेशा होता है वो भी एक जंतु रेशा होता है, यानी कि एनिमल से प्राप्त होने वाला रेशा है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। जो सिल्क वॉर्म होते हैं यानी कि रेशम के कीड़े, वो सिल्क फाइबर को, सिल्क के रेशे को बनाते हैं। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना सेरिकल्चर कहलाता है, यानी कि ये क्रिया क्या कहलाती है? सेरिकल्चर कहलाती है। Find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. तो अपनी मम्मी के पास, चाची के पास या दादी माँ के पास जो भी सिल्क की साड़ीज़ होंगी उनको आप खोजने की कोशिश कीजिए कि किस किस प्रकार की उनके पास सिल्क की साड़ियाँ हैं। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और विभिन्न प्रकार के सिल्क की आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से सिल्क की उनके पास साड़ियाँ हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो बच्चों, ये जानने से पहले कि जो सिल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होती है कि जो सिल्क मोथ है, रेशम का जो कीड़ा होता है, उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है, यानी कि उसकी जीवन की जो चरण है वो कौन कौन से होते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि रेशम कृमि का जीवन चक्र। The female silk moth lay eggs from which hatch larvae which are called caterpillars. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, यानी कि मादा रेशम कृमि जो होती है वो अंडे देती है और जिनसे कि लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर्स कहा जाता है। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, It first weave a net to hold itself. और जब ये जो कैटरपिलर हैं ये अपने साइज में इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं और अपनी लाइफ हिस्ट्री की नेक्स्ट स्टेज में एंटर करते हैं तो ये प्यूपा कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये अपने चारों ओर एक नेट यानी कि एक जाल बुन लेते हैं। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. और इसके बाद ये अपने हेड को स्विंग करते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, और इस तरह से घुमाते हैं अपने सिर को जैसे कि हमारी संख्या का जो अक्षर होता है 8, उसकी बनावट की तरह ये अपने सर को हिलाते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और जब ये अपनी हेड की मूवमेंट करता है तो कैटरपिलर एक खास तरह के फाइबर को सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, और जब ये प्रोटीन से बना हुआ फाइबर एयर के कांटेक्ट में आता है तो इससे बनता है सिल्क फाइबर। Soon the caterpillar completely cover itself by silk fiber and turn into pupa. This covering is known as cocoon. और जब ये कैटरपिलर है ये पूरी तरह से अपने आप को सिल्क फाइबर से ढक लेता है और प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है,
तो इस कवरिंग को कहते हैं कोकून। ये देखिए यहाँ पे कोकून दिखाया हुआ है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और इसके बाद की जो डेवलपमेंट है प्यूपा की, वो इस कोकून के अंदर ही होती है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ्स। जो सिल्क फाइबर होते हैं, सिल्क के रेशे होते हैं, उनका उपयोग सिल्क के कपड़े बनाने में किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो सिल्क का जो धागा होता है वो इतना मजबूत होता है कि जैसे कोई स्टील का धागा होता है। तो देखिए कि ये सिल्क का सॉफ्ट दिखने वाला धागा कितना मजबूत होता है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में, यहाँ आपको दिखाया हुआ है मेल और यहाँ दिखाई हुई है फीमेल सिल्क मोथ। उसके बाद यहाँ पर है मलबरी लीव्स यानी कि शहतूत की पत्तियाँ, और उसके ऊपर है कुछ एग्स। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क का धागा होता है वो सिल्क मोथ के कोकून से प्राप्त होता है। There is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. और जो ये सिल्क वॉर्म होते हैं ये अलग अलग होते हैं, इनकी वैरायटी होती है बहुत सारी तरह की, और जो इनसे मिलने वाला सिल्क होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर का होता है। उनकी स्मूथनेस अलग होती है, उसकी शाइनिंग अलग होती है। दस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एसेट्रा, जिनमें कि मेनली हैं टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ्स, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिल्क मोथ के कोकून से बनाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। और सबसे कॉमनली पाए जाने वाला, सामान्यतः पाए जाने वाला जो सिल्क मोथ होता है वो होता है मलबरी सिल्क मोथ, जो कि शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लश्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स। जो इस सिल्क मोथ से यानी कि रेशम के कीड़े के कोकून से जो सिल्क मिलता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है और इलास्टिक होता है, और साथ साथ इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रंगना भी आसान होता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो ये रेशम के कीड़ों का पालने का व्यवसाय है ये भारत में बहुत टाइम पहले से चला आ रहा है, ये बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। भारत में जो भारत देश है हमारा वो एक बहुत बड़े स्केल पर व्यावसायिक स्तर पर सिल्क को प्रोड्यूस करता है। अब हमें दी हुई है एक एक्टिविटी 3.5। कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, कुछ सिल्क के कपड़े लेने हैं अलग अलग तरह के, और उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है, चिपकाना है। You can find them in a tailor shop among the heap of waste cut pieces. और ये आपको कहाँ मिलेंगे, टेलर की शॉप पर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वेस्ट कट पीसेस मिलते हैं बहुत सारे। जब वो सिलाई करता है टेलर तो उसके पास कुछ कपड़े बच जाते हैं और उनको वो वैसे ही वेस्टेज में डाल देता है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूगा सिल्क एक्सेट्रा। और अपने जो पेरेंट्स हैं, कोई चाचा चाची हैं या आपकी ग्रैंड मदर हैं, टीचर हैं, उनकी हेल्प से इनको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा मलबरी सिल्क है, कौन सा टसर सिल्क है, कौन सा मूगा सिल्क है। तो उनको अलग अलग आप पहचानने की कोशिश कीजिए। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। और इसके बाद इन सिल्क के कपड़ों की आप तुलना कीजिए आर्टिफिशियल सिल्क के पीसेस के साथ, जो सिंथेटिक सिल्क से बने होते हैं कपड़े उनके साथ। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। और उसके बाद आपको कुछ ऐसी
सिल्क मोथ की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिनसे कि डिफरेंट टाइप के सिल्क प्राप्त होता है। अब है नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6। टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक सिल्क का धागा लेना है और एक प्योर सिल्क का धागा लेना है। बर्न दीज थ्रेड केयरफुली, और उन दोनों ही धागों को आपको क्या करना है, जलाना है बहुत ही सावधानी पूर्वक। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। तो जब आप दोनों तरह के धागों को जलाते हैं तो क्या आपको उनकी स्मेल में कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कि दोनों की जलने की स्मेल कुछ अलग अलग है? नाउ बर्न ए वूलन फाइबर केयरफुली, और अब आप एक वूलन फाइबर यानी कि ऊन का जो रेशा है उसको भी जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। तो क्या इसकी जो जलने की स्मेल है वो आर्टिफिशियल सिल्क के जैसी है या प्योर सिल्क के जैसी है? कैन यू एक्सप्लेन वाई, और क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। यह जानने के लिए कि एक जो सिल्क मोथ होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसके जीवन चक्र में कोकून की अवस्था, कोकून स्टेज कब आती है, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी फिगर 3.9। जो फिगर 3.9 थी जो आपने पीछे पढ़ा था उसको आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करना है। कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन द पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। तो वहाँ से आपको सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री की डिफरेंट स्टेजेस की पिक्चर्स को कट करना है और उसके बाद उसके डिफरेंट पीसेस को कार्डबोर्ड पे या चार्ट पे पेस्ट करना है। जम्बल देम, उनको अब आपस में मिक्स कर दीजिए। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म, और उसके बाद उनको एक साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कीजिए, एक करेक्ट सीक्वेंस में। Whoever does it fastest win, और जो इसको सबसे जल्दी करेगा वही विनर माना जाएगा। You may also describe the life history in your words, और आप इसके साथ साथ सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री को अपने शब्दों में वर्णन भी कर सकते हैं। Write it down in your scrapbook, तो इनको आप अपने स्क्रैप बुक में लिख भी सकते हैं और साथ ही साथ पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी तरह उनको भी पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस की सभी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2